स्वामी शिवानंद जी महाराज के केवल 10 प्रवचन आप YouTube पे सुन लीजिए। इनको 10 प्रवचन सुना दीजिए अपने किसी बालक को, 1 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे करके भी कोई उसका मतांतर नहीं कर पाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। कई संतों ने देश की समस्याएं आपके सामने रखी हैं। आगे आवश्यकता है क्या करना, ये आपको बताया है। 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का यह राज था। अंग्रेज लड़ते लड़ते बहुत कमजोर हो गए, टूट गए। आपके उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला है। रामपुर जिले के रहने वाले 2 व्यक्ति मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, दोनों भाइयों ने उस समय एक चिट्ठी लिखी अफगानिस्तान के बादशाह अमान उल्लाह के लिए। और चिट्ठी में लिखा कि जनाब अमान उल्लाह, इस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज है और विश्व युद्ध में लड़ते लड़ते अंग्रेज बिल्कुल टूट गए हैं। अब बड़ा अच्छा मौका है कि अपनी सेना लेकर के हिंदुस्तान पर अटैक कर दो। और हम भारतवर्ष में 8 करोड़ हैं, हम सब तेरा साथ देंगे। अंग्रेजों को भगा और फिर से ही भारतवर्ष में यदि मुसलमानों का राज हो जाता है तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। दोनों भाइयों ने चिट्ठी लेकर के आपके राष्ट्रपिता, आपके बापू के पास में गए वो, और कहा चिट्ठी को पढ़ करके अपनी राय दीजिए। अब देखिए, इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो तो मुझे बता दें। मेरे बाद जो व्यक्ति इनको कोई कटाक्ष करने की कोशिश करे तो कटाक्ष कीजिए, लेकिन मैंने कौन सा शब्द गलत बोला है उसको भी बता दीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात में गलत बताइए पहले, और तो कुछ भी करते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। गांधी ने चिट्ठी को पढ़कर के जवाब दिया था, यदि अफगानिस्तान का बादशाह अमान उल्लाह भारतवर्ष पर चढ़ाई करता है तो भारतवर्ष में जितने भी मेरे शिष्य हैं सबको साथ लेकर के अमान उल्लाह की सहायता करूंगा। और यदि फिर से भारतवर्ष में मुसलमानों का राज हो जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी होने वाली नहीं। बोलो, उससे बड़ा गद्दार कौन होगा, मुझे बता दीजिए। ये देशभक्ति है, देशद्रोह है, इतना भी बता दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि स्वामी जी इस बात का प्रमाण क्या है आपके पास में, तो प्रमाण देना भी जरूरी है। यदि आपको इसका प्रमाण लेना है कि गांधी ने अफगानिस्तान के बादशाह को बुलाकर के भारत को गुलाम बनाने की जो कोशिश की, उसने राय कहाँ लिखी है, तो आप ये 4 मई 1921, एक बार फिर सुनिए, 4 मई 1921 की यंग इंडिया पत्रिका में गांधी के बयान है, पृष्ठ नंबर 13 पर। और गांधी ने जहां ये कह दे कि कोई मुसलमान मुंह में थूक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप याद रखना, उसकी नीति पर चल करके तुम पिट रहे हो, पिटते रहोगे, आगे भी पिटोगे। और जिसने कहा था ना, एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी कर दो। प्यारे भाइयों, हमने उस वंश में जन्म लिया है, वो देश में जन्म लिया है। हम राम और कृष्ण की संतान। देखो, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। ये हमारा सिद्धांत हो। और इसी तरह से चले तो तुम पिटोगे। मैं अपने जीवन के 9-10 साल जेलों में गुजार दिए। क्यों गुजारे मैंने? मैं ऐसी बात बोलता हूँ, कांग्रेस मुकदमे करते हैं, लेकिन 3 बार भी जजों ने मुझे बरी किया और आगे कोई केस करेगा, आगे भी बरी होंगे। मैं गाली बिना मतलब की किसी को नहीं देता। मैंने उनकी लुच्चेपन की बातें निकाल करके मैंने जज साहब के सामने भी ढेर लगा दिया पुस्तकों पर। मैंने कहा इनमें एक भी बात गलत हो तो शिवानंद को कुछ भी सजा बोल दीजिए। मैं आपसे केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अब गांधीवाद को त्याग करके और मुस्लिम हिंदू भाईचारे को त्याग करके, भाईचारे का नाम निशान नहीं है, इतना है आप उन्हें भाई बनाते हो और वो तुम्हें अपना चारा बना लेते हैं। इसी का नाम भाईचारा है। और आज तक भाईचारा हुआ हो तो बता दो। आप याद रखना, आपको बंबई में एक लड़की मिल जाए और बंबई में उस लड़की को आपने बहन कह दिया, वो 10 साल के बाद में यदि इस गुरुकुल में आ जाए, यहाँ भी भाई कहो बहन कहोगे ना। लेकिन वो लोग वो हैं कि अपनी चाची को लुगाई बना लेते हैं, अपनी मामा की लड़की को लुगाई बना लेते हैं, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की। जो बहन का भाई नहीं हो सकता वो हमारा भाई कभी हुआ नहीं है, ना हो सकता कभी। ये याद रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुस्तफा जैसे कुछ सज्जन लोग करोड़ों में 1-2 जिन पर हिंदुत्व का रंग चढ़ा,
उनकी बात अलग है, वो एक अपवाद है। बाकी इस भरोसे पर, इस घमंड में कभी ना रहना कि वह हमारे भाई हो सकते हैं। और एक भी मुसलमान से आप ये कहलवा दो कि गैर मुसलमान हमारा भाई हो सकता है, उनका अल्लाह भी कितना जालिम है। अल्लाह कुरान में साफ लिखता है कि यदि तुम किसी गैर मुस्लिम से मित्रता करोगे तो मैं अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाऊंगा। और लोग अल्लाह को नाराज करेंगे, तुम्हें नाराज करेंगे। कुरान की पुस्तक ले आइए, हम दिखाएंगे आपको। कुरान की पुस्तक लाइए, हम सारा का सारा ही दिखाएंगे आपको। लेकिन फिर भी ये लोग तुम्हें ऐसे पहाड़े पढ़ाते रहते हैं, सब भाई हैं। हमारा भाई कौन है? हमारा भाई वो है जो राम को राम मानता है, कृष्ण को कृष्ण मानता है, भगवान मानता है, देवी देवताओं को मानता है और हमारी संस्कृति और हब्बे सभ्यता से प्यार करता है। वो हमारा भाई हो सकता है। गाय का कलेजा खाने वाला हमारा कोई भी भाई होने वाला नहीं है। 1 लाख मुसलमान या 1000 हिंदू, आप याद रखिए, भारतवर्ष की धरती पर 1000 हिंदुओं में, 1 लाख हिंदुओं में एक मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित रहता है। 1 लाख हिंदू हो और एक मुसलमान रहता हो, 1 लाख हिंदुओं में एक मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन 2 मुल्लाओं के बीच में एक हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप बताइए भारतवर्ष में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ मुल्लाओं के बीच में? अभी तो मुश्किल है, अभी तो 1 करोड़ 100 करोड़ में 20 करोड़ है। अभी क्या आता है, सभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, गाय हमारे सामने काट दी जाती है, लड़कियों साथ में बलात्कार होता है। आगे जब ये जैसे जैसे बढ़ेंगे, और वो तो बढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारी बीमारी लग गई, हम दो हमारे तो ये आपको पता 1975 में इंदिरा गांधी ने ये नसबंदी चलाई थी। 1 करोड़ लोगों की नसबंदी हुई और 1 करोड़ की नसबंदी से 35,000 तो लोग मर गए जिनका ऑपरेशन गलत हुआ था। और मुसलमानों ने कहा हमारा मजहब नहीं कहता, हम नसबंदी नहीं कराएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी से किसी ने ये नहीं पूछा कि मुसलमानों में इनके मजहब में नसबंदी नहीं है तो हिंदुओं के कौन से ग्रंथ में नहीं है कि नस कटवा दो? कहाँ लिखा बोलो, लेकिन हमने कभी नहीं बोला।